क्या आज लेकर आए हैं आप? देखिए, ये तीन चीजें हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली चीज है ये। आप इसको हाथ में लेके दिखा सकते हैं एक एक? हाँ, मैं तो अपने हाथ से में ले रहा हूं, आप लोग टच नहीं कर सकते। संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई तंत्र माना जाता है तो बंगाली। আমি যা জিনিসটা করতে পারে সেটা কেউ কিছু করতে পারবে না। तो गुरुजी आपने स्टार्टिंग में ना मारण क्रिया का जिक्र किया था। कोई बोलते हैं हम मुठ भेज रहे हैं, कोई ये कर रही है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। हमारी चीज़ ये है कि यहाँ बैठे बैठे उसके ऊपर काम हो जाएगा। मेरा जो पहले का जन्म था वो मेरे अघोरी के अंदर में था। अच्छा, पूरा जमाना जो आपका था वो अघोरी का? अघोरी में था। ये आपको कैसे पता लगा? ये मुझे आप कह रहे डॉक्टर के पास मत जाओ, आज जाओ डॉक्टर के पास, मैं तो साफ बोलता हूँ ये चीज़। जय श्री महाकाल अघोरी। जय महातारा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। बहुत सारे अघोरी मेरे पास आते हैं। हाँ हाँ, और काफी यंग भी आते हैं, उम्र दराज भी आते हैं। अच्छा जी। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड अघोरी हमारे समक्ष है। तो आपका ज्ञान जो लोगों को मिलने वाला है हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। क्या आज लेकर आए हैं आप मेरे सामने जो तीन चीज़ें दिख रही हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए, ये तीन चीजें हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली चीज है ये। आप इसको हाथ में लेके दिखा सकते हैं एक एक? हाँ, मैं तो अपने हाथ से में ले रहा हूं, आप लोग टच नहीं कर सकते। अच्छा, मैं टच नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं सकते आप। टच करोगे परिणाम आपके सामने आ जाएगा। मेरे सामने हाँ जी, तुरंत पता चल जाएगा आपको ये क्या चीज है ये। अच्छा, हाँ जी, समझाइए थोड़ा। ये है माँ कामाख्या, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिपीठ है ये। अच्छा, समझ ना, ये है, बोलते ना कि ये चीज अगर जैसे किसी को मारन विद्या हो या कोई सी भी कुछ किया हो, उस चीज को छोड़ा जाता है। अच्छा जी। इसी के ऊपर में सारी प्रक्रिया होती है। अच्छा, हाँ, ये हड्डी बोलते हैं ना, ये ऐसी वैसी कोई हड्डी नहीं है, ये सिद्ध की हुई हड्डी है। अच्छा जी, इसी के ऊपर में ये सारी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ठीक है। और ये है माँ दक्षिणेश्वरी। दक्षिणेश्वरी माँ बोलते हैं ना, कोलकाता के अंदर में महाकाली का रूप। महाकाली। हाँ जी, जी, ये है, ठीक है। वहाँ से सिद्ध की हुई है ये चीज, खोपड़ी। और ये है माँ तारा, तंत्र विद्या की महान शक्तिशाली। जी, बोलते हैं ना, तीन त्रिदेवी है ये। तीन देवियां आप साथ में देवी हम साथ में लेकर चलते हैं। ये आपने सिद्धि कर रखी है तीनों देवी की? ये हमारी सिद्ध की हुई चीज है। अलग अलग जगह जाके आपने सिद्ध? हाँ हाँ जी, कामाख्या के अंदर में सिद्ध की हुई है, बंगाल के अंदर में सिद्ध की हुई है। अच्छा जी। मैं बंगाली हूँ मैं। अच्छा, आप बंगाली हैं? हाँ जी। ठीक है। আমি যা জিনিসটা করতে পারে সেটা কেউ কিছু করতে পারবে না। गुरुजी এটা तंत्र আছে, এটা मतलब ये तंत्र विद्या है ये। अच्छा, समझ ना, बंगाली तंत्र विद्या का नाम तो सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि किस तरीके से कोई बोलते हैं हम मुठ भेज रहे हैं, कोई ये कर रही है, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, हमारे में होता है बाण, बंगाली बाण। ठीक है। ये मुठ के द्वारा ये कार्य करता है। ये मुठ तो दिखाई हुई देती है कि मुठ जा रही है, हांडी जा रही है, बस हाँ नहीं देती है, दिखाई देती है, किस पे जा रही किसी को नहीं। हमारी चीज ये है कि यहाँ बैठे बैठे उसका ऊपर काम हो जाएगा। बैठे बैठे हो जाएगा। हाँ जी, बाण कभी किसी को नहीं दिखाई देता है। तो गुरुजी, संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई तंत्र माना जाता है तो बंगाली तंत्र माना जाता है। बंगाली और आसामी दो ही तंत्र विद्या है, बिल्कुल। उसके बाद में सब पीछे है। थोड़ा सा ना बंगाली तंत्र की बात करते हैं। आज तक हमारे चैनल पे बंगाली तंत्र की बात नहीं हुई। मैं बंगाली तंत्र को और गहरे तरीके से जानना चाहता हूँ, क्यों सबसे ज्यादा इसे खतरनाक बनाया जाता है? खतरनाक इसलिए बनाया जाता है कि वहां पे बोलते हैं ना, शिव की पत्नी जी सती, उनका अंग गिरा हुआ है। एक तो कामाख्या के अंदर में योनि शक्ति वो गिरी हुई है जी। तो वहां पे जितने भी अघोरी तांत्रिक होते हैं सब वहीं पर सिद्ध करते हैं। ठीक है। और एक है बंगाल, अपने बंगाल के अंदर महाकाली जी, दक्षिणेश्वरी। दक्षिणेश्वरी हो गया, काली माता हो गया, अपने ये तारापीठ होगी जी। त्रिशक्ति वहां पे है। ये शक्तिपीठ है। ये गंगा के किनारे शमशान के बाजू में ये इनका मंदिर है, इनके शक्तिपीठ है वहां पे। ठीक है। वहां से ही सारा प्रक्रिया की जाती है। पहले तो गंगा से स्नान किया जाता है, अच्छा जी, समझ ना, फिर शमशान के अंदर में जाके महाकाली महादेव के भस्म लगाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में मंदिर में माँ काली के पास जाके उनकी साधना की जाती है। ठीक है। तो ये जाके ये सिद्ध प्राप्त होती है। ठीक है।
थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं। हाँ जी। आपने सिद्धियां ली है, आप बंगाली हैं। हाँ हाँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप अघोर में कैसे आए, कैसे आपकी दिलचस्पी अघोर के अंदर में? अघोर के अंदर में तब आए कि जैसे हमारे गुरु थे कमल बनर्जी, अच्छा जी। वो हमेशा सन्यासी थे। वो जी 95 साल की उम्र हो गई, तो उन्होंने ये देखा कि अपनी जो शक्ति है किसे प्रदान करे। जी तो मैं उनका सेवक था, जी मैं उनकी देख रेख सारी चीज उन्होंने करता रहा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप एक काम करो कि ये शक्ति मैं दे रहा हूँ, उसका दुरुपयोग मत करना। अच्छा, आपको शक्ति मिली? हाँ जी, उन्होंने, मेरे गुरु ने मुझे शक्ति प्रदान की। ठीक है कि मैंने अपनी साधना की, गुरु ने मुझे जो गुरु मंत्र दिया, जी। उस गुरु मंत्र को मैंने सिद्ध किया। ठीक है। गंगा के किनारे बैठ के, महाकाली के मंदिर में बैठ के इसको सिद्ध करके प्राप्त किए। ठीक है जी। उन शक्ति को और बढ़ाया, मैंने घटाया नहीं है। ठीक है, बढ़ाया है आपने सब। बढ़ाया है। ठीक है, तो आपको अपने गुरु से सारी शक्तियां मिली हैं। हाँ जी। तो आपका शुरू से ही बचपन से रुझाव बचपन से ही था मेरा कि मुझे माता की बोलते हैं ना, मुझे अघोरी। जब मैं अपने होश आवास में आया, समझ लीजिए मैं 12-13 साल के होश आवास में आया, तो उस समय मुझे जैसे बोलते हैं शमशानी चीज ज्यादा नजर आती थी। अच्छा, सपने के अंदर। हाँ जी, सपने के अंदर आती थी। सपने के अंदर में। ठीक है। तो मैं क्या है कि माता के एक भगत था, मैं, हम लोग बचपन से, मैं अब कलकत्ता रहा हूँ। तो वहां से मैंने ये देखा कि महाकाली के मंदिर में जाना, कि महाकाली का दर्शावा हुआ रहा मेरे अंदर में। ठीक है। फिर मुझे तंत्र मंत्र ये सब सारी चीज बोलते ना, या समझ लो कि मैं पूर्व जन्म में आया हूँ। मेरा जो पहले का जन्म था वो मेरे अघोरी के अंदर में था। अच्छा, पूर्व जन्म जो आपका था वो अघोरी का? अघोरी में था। ये आपको कैसे पता लगा? ये मुझे दर्शावा होता रहा बार बार सोपन के अंदर। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम कोई तांत्रिक या कोई अघोरी थे, तुम कोई तपस्या कर रहे थे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई जी, जिसके कारण अब तुम ये पूर्ण करोगे अपना कार्य। गुरुजी आपने 2 सवाल खड़े कर दिए हैं यहाँ पे बहुत बड़े। एक तो आपने एक ऐसी चीज बता दी है कि पूर्व जन्म आप देखने की बात कर रहे हो, दर्शावे जो सोपन में आते हैं। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी। तो तंत्र में इतनी शक्ति है कि पूर्व जन्म बता सकती है? तो हमारे गुरु तो देखो बंगाली के बोलते हैं ना कि महात्मा के अंदर में पहले शक्ति जो थी, और क्या थी पहले, वो साधना करके आंख बंद करके सारी चीज बता रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जी, नहीं बताते थे क्या? बिल्कुल बताते थे। तब पुरानी चीज को, ग्रंथ को निकाल के देखो आप, जितने भी ऋषि मुनि तांत्रिक जो भी होते थे, सब आंखें बंद करके ही ध्यान करते थे वो, कि हाँ वहां पे ये चीज हो रहा है, वहां पे ये चीज हो रहा है, या होने वाली है, वो भी बता देते कि तुम्हारे साथ में ये चीज होने वाली है, ये घटना घटने वाली है, तुम बच सकते हो, बच लो। बिल्कुल। तो आपने माँ काली की जब साधना स्टार्ट की, हाँ। आज एक ऐसा रहस्यमय क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। कोई भी साधक जब माँ काली की साधना स्टार्ट करता है तो कैसे कैसे अनुभव उसको होते हैं? क्या माँ काली के दर्शन होते हैं साधना पूर्ण होने पे? देखिए, दर्शाव तो ये होते हैं कि उनकी छवि नजर आती है पूरा तक। हाँ जी, छवि आती है, परछाई आती है, ठीक, उनका रूप, और एक खाली लाल चेहरा नजर आता है। लाल चेहरा? पूरा लाल चेहरा, जैसे रक्त से पूरी जीभ लाल रहती है। हाँ, ठीक है। समझ ना, पूरा चेहरा जैसे बोलते हैं ना, जेब का ये मुकुट पूरा लाल रहता है, रक्त से भरा हुआ। ठीक है। और सारा शरीर पूरा काला रहता है, आंखें पूरी चमकती है। अच्छा जी। तो मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि तेरे अंदर में महाशक्ति की, बोलते हैं ना, महाकाली की छाया है, तुम इसी में लगे रहो, महाशक्ति की साधना करो, तुम्हारे अंदर में प्रवेश हो जाएगी। अच्छा। तो वो कभी कभी वो प्रवेश भी होती है, तो पूरे शरीर को जकड़ लेती है हमारे को। आपके शरीर को जकड़? हाँ जी। क्या क्या महसूस होता है, मतलब कैसा लगता है उस टाइम आपको? उस समय कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, उस समय सिर्फ माँ की चीजें वो नजर आती है। पूरा शरीर इतना विराट हो जाता है कि मैं सहन नहीं कर पाता, मैं सहन नहीं कर पाते? हाँ। फिर माता से मैं खुद क्षमा मांगता हूँ कि माता, मुझे इतना विकराल रूप मेरे अपने शरीर के अंदर में मैं नहीं सहन पा रहा हूँ, सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। आपको याद रहता है कि आपके रिश्तेदार कौन है आपके? उस समय तो कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं रहता? नहीं 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 नहीं, उस समय तो सिर्फ एक बोलते हैं ना, जुनून रहता महाकाली का, वही है। कैसा मन करता है आपका जब उस समय वो होता है? तो उस समय बोलते हैं ना, जब शक्तियां जो प्रवेश होती है ना, उस समय दिमाग को पूरा शून्य कर देते हैं। ठीक है। खाली ये बोलते हैं ना, शक्तियां कोई प्रवेश होती है शरीर के अंदर में, वो पूरे शरीर को बोलते हैं ना, या तो कुछ शक्तियां मुझे मिलती भी है,
जैसे मेरे माँ का जैसे बोलते हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम या देवी सर्वभूतेषु यो सर्वसाधिके गौरी नारायणी नमो तस्ते नमो नमः। जैसे मंत्र का उच्चारण जैसे मन ही मन में उच्चारण होता है ये, ऐसे ऑटोमेटिक शक्तियाँ पैदा होती है। मन ही मन चल रहा हाँ जी, वो माँ का ध्यान आता है, वो माँ का नाम ही आता है उसमें। तो गुरुजी जब आपके पास माँ काली का रूप आ जाता है, कई लोग है ना आजकल ये कह रहे हैं कि माँ काली है ना किसी के शरीर में आ नहीं सकती। अगर नहीं आ सकती तो बोलते हैं ना पूरे शरीर को जकड़ देती है, तो उनका भार हम लोग सहन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में नहीं आती, नहीं आती है, उसमें तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। आज हमारी 60 साल की उम्र हो रही है, एक सपोज मैं 13 साल से लगा हुआ हूँ, माँ की खाली ध्यान करता हूँ मैं। जी। ये 3 देवी है, माँ दक्षिणेश्वरी, माँ तारापीठ, अपना कामाख्या जी। ये 3 देवी है, मेरी सहायता करती है हर समय। कामाख्या माँ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जब आप माँ कामाख्या की साधना कर रहे थे, कहाँ आपने साधना की और कैसे कैसे अनुभव हुआ आपको? कोई माँ कामाख्या के अंदर में देखिए, आपने बोलते हैं कि ये कामाख्या एक पीठ है जी, शक्ति पीठ है, 51 पीठों में से एक पीठ है सबसे शक्तिशाली जी। इसके बराबर कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होता है। एक मियान गांव है, मियान जी। कामाख्या के अंदर मियान गांव है, वहाँ पे सिर्फ अघोरी तंत्र विद्या होती है। वहाँ पे मैंने कई जनों को सिखाया भी है तंत्र विद्या। आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, ठीक। जैसे शमशानी विद्या के अंदर में कोई बोलते हैं कि महाराज मुझे ये काम है, ये काम है, उस सारे काम का निवारण करता हूँ। ठीक है। और शक्तियाँ तो आप जानते हैं कई वर्षों लग जाते हैं प्राप्त करने में। ठीक है। आज माता रानी ने मेरे पर आशीर्वाद रखा है, मैं सारा कार्य भी कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कई जजमानों का कार्य भी मैं चलो माता रानी करती है, मैं कौन हूँ करने वाली। शक्तियाँ तो वहाँ से प्रदान होती है। बिल्कुल। कि यह है कि किसी को निराश नहीं जाने दे रही मेरी माता। जो कैसे कैसे केस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया किसी को निराश नहीं करते हैं। हाँ जी, तो केस तो आपके पास आ रहे होंगे बहुत सारे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आज के युग के अंदर में क्या नहीं है। पहले ये बताइए, एक बोलते ना लड़का लड़की आपस में प्रेम करता है, फिर उनका प्रेम किसी और की तरफ चले जाता है, फिर वो लड़की तड़पती है, लड़का तड़पता है आपस में। जी, समझे ना। और कहीं पर ये होता है कि आज मुझे शादी करनी है उस कास्ट से, उस कास्ट से शादी करनी है अदर कास्ट की लड़की, उनको झेलना भी। उनको ये नहीं है कि शादी करवा दी अपना कार्य खत्म हो गया जी। ये नहीं, हमारा कार्य ये है कि हाँ शादी होने के बाद उनका जीवन सही रहना चाहिए। अच्छा, संतुलित रहे जीवन है। हाँ, नहीं कि आपने काम पूरा करना है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये होना चाहिए कि हाँ बच्ची हमारी खुश रहे, खुश रहनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। समझ ना। अंदर अदर कास्ट भी आते हैं, जैसे कोई डिप्रेशन में आते हैं। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं जी। जैसे किसी बोलते हैं ना प्रेम छूट जाना, या कारोबार के अंदर में घाटा लग जाना, पारिवारिक टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, ये सब में क्या है डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो आत्महत्या करते हैं वो। बिल्कुल। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि ऐसा मत करो तुम लोग। अरे डिप्रेशन मेरे पास आओ, मैं आपकी डिप्रेशन दूर करता हूँ। एक नई बात बता रहे हैं आप मुझे। मेडिकल साइंस कहता है कि आपका डिप्रेशन होगा ना, आप दवाई खाइए, दवाई से हो जाएगा। दवाई से कभी सही होता है? तो क्यों मरते हैं बच्चे फांसी खा खा के? क्यों गंगा में कूद के मर रहे हैं? क्यों बोलते हैं ना गाड़ी के नीचे आके मर रहे हैं वो? आप कह रहे डॉक्टर के पास मत जाओ। मत जाओ डॉक्टर के पास। मैं तो साफ बोलता हूँ ये चीज। अगर आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा रहे हो तो ये समझो कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो। उस चीज का इलाज ही नहीं है डॉक्टर के पास, क्या करेगा वो इलाज? किस संदर्भ में बोल रहे हैं? मतलब मान लीजिए डॉक्टर कह रहा है कि दिमाग की दवाई डिप्रेशन है और दिमाग सुन करने वाली दवाई देगा, तो वो सही है क्या वो दवाई? ये सही तो नहीं, क्योंकि आपके वो तो खुद पे भी इफेक्ट करेगा। अरे बाबा सारे शरीर में इफेक्ट कर रहा है ना वो। एक बार आपको बोलते हैं निंद्रा में डाल दिया, फिर आप उठोगे, फिर वही टेंशन आपके वापस घेर के रखेगा वो। बिल्कुल, जड़ से तो मिटा ही नहीं रहा वो चीज। ठीक है। और हम जो आपको बताएंगे, जो साधना हम बताएंगे आपको, जो क्रिया हम करके दिखाएंगे, उसमें आप रियल पाओगे। आप नहीं पाते हो फिर मुझे बोलिए आप। 2 बातें हैं इसमें। हाँ जी। आप तंत्र के जरिए ठीक करोगे या उसको कोई ऐसा मंत्र या साधना दोगे? मैं तंत्र से करूंगा पहले। अच्छा। कि एक बार उसके सारे टेंशन एक बार दूर हो जाए, ठीक है। फिर उसके आत्मा शांति के लिए, बोलते हैं ना मौन धारण के लिए, मैंने उनको एक मंत्र दूंगा, गुरु मंत्र। अच्छा। जो उसको रात दिन बोलते हैं ना मन ही मन जैसे फ्री हो, अपना मंत्र का उच्चारण करता रहे। ठीक है। इससे बहुत सारा रिलीफ आएगा उसके। ठीक है।
अब इसमें ये होता है कि जब आप मंत्र दोगे तो मंत्र के लिए भी उसी को दिया जाता है जो दीक्षा ले ले। हाँ जी, जो दीक्षा लेगा उन्हीं को दिया जाता है। तो दीक्षा बिना ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, समझे नहीं। उसकी साधना कैसे करेगा वो? अगर मैं मंत्र दे दिया, उसका नियम पालन भी तो होता है। गुरु सानिध्य जरूरी। हाँ जी, तो गुरु बिना मार्ग कैसे नजर आएगा, पहले ये बताइए आप। ठीक है, अगर गुरु नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये गुरु नहीं होगा तो डिप्रेशन में रहेगा वो जीवन भर। अगर वो उसके बाद किसी से साधना, जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत कुछ चल रहा है आजकल, हाँ, अगर वो ले लेता है और वो सिर्फ यूट्यूब से ही करना स्टार्ट कर देता है बिना किसी गुरु के सानिध्य। ऐसे तो होगा ही नहीं। गुरु बिना तो बोलते ना कोई साधना ही नहीं होती है। जब मैंने भी अपनी साधना की तो मेरे गुरु ने मुझे दिया था ये ठीक है मंत्र का उच्चारण, तब मैं जाके उन्होंने मुझे पर कई प्रक्रिया की है तंत्र मंत्र की, जी। समझना, कि मुझे भटकने नहीं दिया मेरे गुरु ने। एक मार्गदर्शन दिखाता गया कि हाँ तू महाकाली का भगत है बेटा, तू उसको पकड़ के रख। तो मैं उन्हीं को पकड़ के रखा हूँ। आज मेरी त्रिदेवी मेरे साथ है, मेरी रक्षा करती है। ठीक है, तो आप देवियां लेके साथ में चलते हैं। हाँ मेरे जी। पास बहुत सारे अघोरी आते हैं, लाइव शो के अंदर चलते हुए उन्होंने ये बताया कि उनके पास 3-3 4-4 प्रेत हैं अपने साथ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके पास 3 देवियां हैं। तो प्रेत दिखाते हैं क्या वो? कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो मैंने अपने खुद महसूस की है। हाँ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सिर्फ देवियों से ही कार्य करवाते हैं या आपके अंडर प्रेत और भूत भी रहते हैं? मेरे अंदर में देखिए माँ शक्ति है। ठीक है, तंत्र विद्या की माँ शक्ति है। बोलते हैं ना, तंत्र विद्या कहाँ से निकलती है? महाकाल से आती है। जी। और महाकाल किसकी पत्नी है? शिव जी की। शिव की पत्नी है। जी। समझे ना, महाकाली किसकी पत्नी है? शिव की पत्नी है। वो तंत्र मंत्र सारे उसी के अंदर में है, माँ के अंदर में। ठीक है। आदि शक्ति किस लिए कहा जाता है? कभी कभी बोलते हैं ना, माता जब विकराल रूप रहती है जी। तो शिव को ही नीचे आना पड़ता है। बिल्कुल। माता नहीं आती है कभी नीचे। जी। समझ ना, तो ये सारी सृष्टि है सब माता की देन है। ये तंत्र मंत्र जो भी है माँ की दी हुई चीज है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि लोग माँ काली की पूजा कर रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज ये खड़ी होती है कि जब महाकाली ने महाकाली का अवतार लिया था, पार्वती माँ ने, हाँ। तब उसी समय भगवान शिव उनके नीचे आए थे, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। हाँ। पार्वती माता तो हमेशा नॉर्मल और सौम्य रूप में है, तो लोग जिसको पूज रहे हैं वो तो उसी रूप को पूज रहे हैं ना, लेकिन वो तो समाप्त हो वो चुका। तो चंडी का रूप धारण करी थी वो संहार के लिए। आज भी माता का वो रूप है, अभी भी है ना रूप, तो माता का तो वह रूप तो ही है। कभी अपने अपने रूप में कभी भी आ सकती है माँ चंडी। ठीक है। विनाश को हटाने के लिए, बोलते हैं ना, बुरी चीज को हटाने के लिए माँ को आना ही पड़ता है। अच्छा, तो माँ कभी भी रूप ले सकती है, कभी भी रूप ले सकती है माता। अन्याय कभी सहन नहीं कर सकती वो। अन्याय नहीं सहन। हाँ जी। ठीक है, तो गुरुजी आपने बहुत सारे केस की बात की है अभी। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हॉरर केस बताइए जो आपके साथ घटित हुआ हो, जो आज तक आपके दिमाग से ना निकला हो। एक बच्ची थी जी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। जी। वो बच्ची अपने इंडिया की नहीं थी। इंडिया के कई केस ऐसे आए हुए थे जो मैंने, चलो माता रानी सब सोल्व करी है तंत्र मंत्र से, जी। लेकिन वो सबसे भयानक थी वो लड़की। अच्छा जी। हाँ जी। वो चारों तरफ सब जगह से घूम फिर के मुरली ने हार के पूछते पुजारी हमारे पास आई। अच्छा जी। कि किसी ने बताया कि कामाख्या के अंदर में जाओ, वहाँ पे देवसागर मिलेंगे आपको। अच्छा जी। हाँ जी। जब आप कामाख्या देवी में? जब मैं कामाख्या में था। ठीक है। उस समय वहाँ पे आए थे वो बच्चे, भड़कती हुई आई। उनके साथ में उसके माता पिता भी थे, उनको पकड़ के लेके आए थे। जी। कि उसके अंदर में बोलते ना कि ऐसा एक प्रेत था, चौराहे की चीज थी वो। चौराहे की चीज? चौराहे की चीज बोलते ना, अनहोनी मौत नहीं होती है क्या, उसका साया। अकाल मृत्यु जो हो जाती है। हाँ, अकाल मृत्यु हो जाती है या अनहोनी मौत हो जाती है। ठीक है। ठीक है। उसका साया। वो बच्ची वहां से निकल रही थी कोई चीज लेके, तो उसके साथ में वो प्रवेश हो गई उसके शरीर में। अच्छा, उसके शरीर में आ गया वो? उसके शरीर में आ गई। ठीक। और उसके अंदर इतनी ताकत हो गई कि पूछो मत, कि 4-4 5-5 दिनों से वो रह ना सके। वो मतलब उनका कंट्रोल में नहीं? कंट्रोल में नहीं आ रही थी वो। ठीक है। फिर उसके बाद में वो बच्ची को कैसे करके वहाँ पे माँ कामाख्या मंदिर में लेके आया, तो मैं उसके ऊपर में ऐसी प्रक्रिया करी तंत्र मंत्र के लिए, जो बोलते ना अघोरी की जो भी तंत्र मंत्र होती है वो, अब मैं आपको नाम तो नहीं बताना चाहता उस चीज को तंत्र मंत्र के लिए। ठीक है। कि जो जो चीज मैंने इस्तेमाल किया
उसमें मैं अपनी सारी ताकत लगा दी उसके अंदर में। यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। आपने बोला कुछ इस्तेमाल किया, तो इस तंत्र मंत्र की जो चीजें चीजें जो होती हैं इसमें से कोई एक चीज का जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो, कोई एक नाम आप ले सकते हैं, क्या यूज किया होगा? देखिए, नाम तो नहीं बोला जाता है, लेकिन कस्तूरी, हिरण की नाभि के अंदर में जो रक्त की जो नाभि होती है, हिरण जैसे भागता है ना, हाँ, उसी प्रकार की कस्तूरी कस्तूरी होती है, इसमें खुशबू आती है। खुशबू आती है बहुत ज्यादा। जी। लेकिन हम लोग जीवित का हम लोग नहीं ले सकते, उसकी मृत्यु होने के बाद ही उसका निकाला जाता है। अच्छा जी, ठीक है। हिरण की मृत्यु हुई होने के बाद में उस चीज को निकाल के मैंने लेके आया, ठीक है, ला के उस पे ही मैंने वो तंत्र विद्या का आरंभ किया। ठीक है जी। समझ ना, वो आरंभ करने के बाद में हमारी इतनी शक्तियां लगी, कई शक्तियां मेरी बोलते ना साधना क्यों चीज नष्ट हुई मेरी ये। अच्छा जी। क्यों उस समय बहुत ज्यादा हो गया था, पूरे शरीर को पकड़ लिया था उसने, उस लड़की के? उस लड़की के। अच्छा जी। अब मैंने उसको पूछा भी रहा कि तुम इसको छोड़ने में क्या, बोलते हैं इस लड़की के अंदर में प्रवेश किए हो तो किस लिए किए हो आप? कोई तुम्हारे अंदर में कुछ तो भावना तो होगी कि भैया तुमको मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए हमको बताओ, मैं तुमको दिलाऊंगा। ऐसे तो नहीं पकड़ा होगा उसे? ऐसे तो तुम पकड़े नहीं हो। बिल्कुल। तुम अपने कोई ना कोई जरिया तो है तुम्हारे अंदर में, बिल्कुल, कि हाँ मैं इस जरिए के कारण जिसको पकड़ा हूँ, मैं अपना ये कार्य करना चाहता हूँ, तो वो कार्य मैं तुमको करके देता हूँ। ठीक है। तुम इसको छोड़ो। लेकिन बोलते हैं ना कि वो विकराल ज्यादा, वो बोलते हैं ना शरीर में प्रवेश कर दे तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है उसका। अच्छा जी। फिर माँ कामाख्या की साधना करके उस पे ऐसा तंत्र विद्या किया मैंने, शमशानी मट्टी भी लेके आई, फिर उसका पुतला भी बनाया, पुतले के अंदर में उस लड़की के बाल काट के मैंने उस पुतले में लगाया। ठीक है जी। बोले तुम अच्छे, बोलते ना सीधी अंगली से घी ना निकले तो अंगली को टेढ़ी कर लो। जब मैंने उसको प्रेम से कहा तो वो नहीं निकलने का नाम ली, तो बाद में मुझे ये यूज करना पड़ा ये चीज। अच्छा जी, ठीक है। समझ ना। फिर उसका पुतला बनाने के बाद में 9 नींबू लेके आया। 9 नींबू? 9 नींबू, ठीक है। लेकिन बच्ची को थोड़ा सा दर्द भी हुआ तो थोड़ा सा उनको भी चुबाया और उस पुतले में चुबाया, हल्का सा उस बच्ची का रक्त लिया। ठीक है जी। जैसे सुइयां नहीं चुबोते हैं कि हल्का सा रक्त होता है, वो रक्त निकाल के उस पुतले में डाला। बच्ची का रक्त निकाला? रक्त निकाल के, हाँ जी, उस पुतले में डाला। ठीक है जी। पुतले में डालने के बाद में जी फिर उस पर प्रक्रिया करके उसकी जान इसके अंदर में प्रवेश करवाई। प्रेत की। ठीक है। बोले बेटा अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो तुमको इसमें प्रवेश होना ही पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो वो प्रवेश हुए तो उसको बांध के मैंने उसको अग्नि के अंदर में प्रचंड करवाया। वो कई देर तक तड़पा, वो कई देर तक। ठीक है जी। प्रेत, हाँ जी। बोले मुझे ये चाहिए, मुझे साथ में ये हुआ है, मेरे परिवार वाले ने ये किया, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। अरे बदला तुम इस बच्ची के द्वारा लोगे? क्या हुआ था उस प्रेत के साथ? उस प्रेत के साथ में ये हुआ रहा कि उसके परिवार की तरफ से कोई बोलते ना हित थी, वो औरत थी, अत्याचार ज्यादा होना। अच्छा जी। उसकी शादी होने के बाद में उसका पति बोलते ना कि कई मर्दों के साथ में उसके शरीर के साथ में खिलवाड़ करवाने लग गया। अच्छा, हाँ, गलत काम कराने, गलत काम, बहुत ज्यादा गलत काम करने लग गया। ठीक है जी। तो वो इतने तड़पने लगे कि हंस जा रहा, तो उसने छत से छलांग मार के अपनी हत्या की, आत्महत्या कर ली। ठीक है जी। उसके पेट में बच्चा भी था, उसको ये भी नहीं पता था कि ये बच्चा है किसका, ये भी नहीं पता था उस। तो क्या करेंगे वो पति, खाली पैसों के लिए बोलते हैं ना कि उस बच्ची के साथ में गलत काम करता है। तो उसने ये सोचा कि इस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस परिवार को नष्ट कर दूंगी। ठीक है जी। तो वहां पे जाके क्यों नहीं गई और इस लड़की को क्यों पकड़ लिया उसने? तो वहां पे कैसे जाए, तो किसी का साया, तो किसी का शरीर चाहिए ना, चाहिए। आत्मा तो किसी को पकड़ भी नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ कर भी नहीं सकती, उसके लिए उसको शरीर चाहिए किसी का। तो वो घड़ी पल उस बच्ची का आ गया, वो वहां से निकलना हुआ और उसकी साया उसके अंदर में जाना हुआ। अच्छा जी। तब जाके मैं बोला तुम चिंता मत करो, उस चीज को मैं यहीं से नष्ट कर देता हूँ, मैं तुम्हारे सामने कर सकता हूँ मैं। ठीक है जी। जो भी है तुमको साफ साफ नजर आएगा इस चीज का, मैं यहीं से करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है। तुम इस बच्ची को अपने से दूर करो, इसको छोड़ो तुम। ठीक है। तुम मेरे पास आओ, मेरे शरीर में प्रवेश हो, मैं करके दिखाता हूँ तुमको। आपने किया? फिर मैंने उसको, परिवार को पूरे को अपनी तंत्र विद्या से उसको सामने दिखा के उसको सारा चीज को नष्ट किया मैंने। वो परिवार को आपने बुला लिया तंत्र से? आदमी को बुलाना ही पड़ा मुझे। अच्छा, तंत्र से बुलाया आपने? हाँ जी।
तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है जो दिमाग को सुन कर देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसकी फोटो मैंने मंगवा के अपने पुतले के अंदर में पूरे तंत्र विद्या करके उसको मैंने वहां से टनाया। अच्छा, वहां से वहां आ गया आपके पास। वो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में शुरू हो गया कि मुझे इंडिया जाना है। इंडिया जा गया, फिर ऑटोमेटिक वो अपने स्थान पे आ गया, माँ कामाख्या के मंदिर में। मंदिर ही आ गया वो कामाख्या। आना ही है उसको, उसको तो आना ही है वहां पे। जी। कि माँ बोलते ना तंत्र विद्या एक ऐसी चीज हो जो बोलते ना अपना मदहोश कर देती है इंसान को। उसकी सोच समझ जो भी है सब शून्य हो जाता है। ठीक है जी। ऑटोमेटिक उसको आना ही है कि हाँ कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। ठीक है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कर दिया, बस यही चल रहा है कि मुझे जाना है। जाना है। ठीक है। वो चीज मुझे हमेशा याद रहती है उस बच्ची की। आज वो बच्ची सही है, एकदम बढ़िया है, उसकी शादी भी हो गई, मन खुश हो गया, चलो ठीक है, किसी का भला हुआ। तो आपने प्रेत जो था, वो लेडी का प्रेत, उसके साथ किया क्या? उसका मोक्ष करा दिया आपने? उसका मोक्ष करवाना पड़ा बाद में। अच्छा जी। कि उसको संतुष्टि हो गई कि हाँ ये आदमी आ गया है। बोले बोल बेटा इसको मार दूं जान से, या इसको पागल करे कुत्ते के माफी घुमाता रहूं यहीं पर। अच्छा जी। भटकता रहेगा तेरे यूज से। हाँ जी। उस प्रेत को बोला मैंने, बोलो क्या करना है इसका, जान से मार दूं या इसको पागल के माफी घुमाता रहूं मैं इसको, हमेशा घूमता रहेगा यहीं पर, यहाँ से इस कामाख्या मंदिर से बाहर नहीं जा पाएगा जीवन में ही। अच्छा जी। फिर ये सब कुछ भूल जाएगा अपने जीवन में कि मैं कौन था, क्या करता था, कौन है मेरे परिवार में। क्या बोला फिर प्रेत ने? बोले इसको आप जो चना वो कर दिए, मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ ये इंसान यहाँ पे आ गया, इसको जाने मत दीजिएगा, यहाँ से जाने मत दो। हाँ, चाहे उसको जान से मार दो या इसको भटका दो, इसको पागल कर दो, ठोकर खाएगा तो इसको पता चलेगा कि हाँ कि मैंने किसी का बुरा किया था। क्या करा फिर आपने? तो मैंने उसको पागल करके छोड़ रखा, वो अभी भी है, वो कामाख्या पे अभी भी घूमता है पागलों के माफी। अच्छा जी। कि उसकी डोर मेरे हाथ में बंधी है ना, जा नहीं पाएगा वो। एक चीज यहाँ से निकल के आई है, आजकल बहुत ज्यादा लोग है ना गायब हो जाते हैं। अचानक से पता लगता है कि अभी तो रोटी खा रहा था, शाम को गायब हो गया, मिला ही नहीं। क्या आपको लगता है कि इसमें भी और तरीके के अघोरी या तांत्रिक उनको घुमा देते हैं? हाँ जी, होता है ऐसा। अब जैसे मैं वहां से उसको बुला के लेके आया जी। तो यही विद्या कई जन करते हैं। मन को बोलते हैं ना कि परिवार से दूर कर देना। आज बच्चा यहाँ पे है या कोई भी हो, उसको टाल के कई तो ऐसे काम करते हैं जो गलत काम करते हैं। बच्चों लोगों को उगा करके ले जाते हैं, उसको तंत्र विद्या बना के उस पर प्रक्रिया करते हैं। ठीक है जी। ये सबसे बड़ी गलत है। ठीक है। अरे किसी इंसान का दुरुपयोग तो मत करो। माँ तो ये बोलती है कि भैया किसी का दुरुपयोग करोगे तो आज तुम कर रहे हो, कल तुमको भोगना भी है ये चीज। बिल्कुल सही बात है। आप गायब कर देते हो, वो कर देते हो, उसको सूंड पकड़ के उसको जंगलों में भटका देते हो। किस लिए कर रहे हो आप? अपनी साधना के लिए। बिल्कुल। बोलते माता ये कभी नहीं बोलती है कि हमारे लिए ये करो, महाकाल हो चाहे कोई भी हो, किसी का दुरुपयोग मत करो आप। ठीक है। शक्ति प्राप्त करनी है तो आप मेरे पास आओ, मेरे से कुछ लो, मैं तुमको दूंगी, मेरी ध्यान करो, मैं तुमको दूंगा। ठीक है। तो गुरुजी अब ये बताइए पहले कि लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जब अघोरी और सनातन और हिंदुस्तान में जब इतनी शक्ति है, इतने सारे संत है, इतने सारे अघोरी हैं, तो वो एक कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही है, वो किसी देश को खत्म क्यों नहीं कर देते अगर उनमें इतनी शक्ति है तो? समझे नहीं? तो वो क्या है कि देखिए एक बात हो, ये हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले, वो एक अलग चीज हो गया। ठीक है। इंसान लड़ रहे हैं आपस में जी। इसमें हमारी तंत्र विद्या क्या करेगी? एक बात बताइए, वहां पर भी तो इंसान ही है पाकिस्तान में। बिल्कुल। वो कोई जानवर थोड़ी है वो। बिल्कुल। आपने हिंदुस्तान में चलो हाइया हमारे भाई बंधु है, तो वो भी किसी के भाई बंधु होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के बेटे होंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं किस पे प्रहार करूं? एक बात बताइए आप, किस पे प्रहार करूं? इंसान पे तो करना पड़ेगा मुझे। आप कह रहे हैं कि आर्मी की जो लड़ाई है वो आर्मी देख लेगी, लेकिन वहां के लोग यहाँ के लोग में तो एक बराबर ही है। तो मैं हम लोग तंत्र विद्या किस पे करें? उसमें तो दोषी मैं कहलाऊंगा ना बाद में। अगर मैं पाकिस्तानियों पे किसी पर मैं तंत्र विद्या करूं, जी, मरेगा तो इंसान ही ना वो। बिल्कुल। मर तो इंसान ही रहा ना जी। तो इंसान का दोष तो मेरे पर लगना ही है।
तो मेरी शक्तियाँ तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। वो गलत काम करोगे तो आपकी शक्ति खराब होंगी। हाँ जी, वो तो होना ही है। अगर कोई भी इंसान हो, अगर एक बार गलत काम करता है तो उसको आगे चल के भोगना पड़ेगा उसको। उसकी शक्तियाँ नष्ट होगी, वो खुद एक पागल हो जाएगा। ठीक। ये बताइए आप कि आजकल है ना छोटे छोटे लोग ट्रिक दिखा रहे हैं शक्तियों के नाम पे, अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, वो आजकल अपने हाथों के अंदर भभूत लेकर आ जाते हैं। हाँ। या कोई पैसा ले आता है, या फिर कोई ऐसे करके आज आंखों का दोष है, आंखों का धोखा ही। हाँ जी, आंखों का धोखा है। ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आंखों का धोखा है ये। अभी एक तांत्रिक थे मणिकर्णिका घाट के, उन्होंने सिर्फ ऐसा जमीन से उठाया और ऐसे कोई पैसा बनाया या कुछ बनाया। तो किसी गरीब को दो निकाल के, किसी का भविष्य तो सुधारो। उनको क्यों नहीं देता वो? अरे तुम जमीन में से, तुम मट्टी में से पैसे निकाल रहे हो, तो किसी बच्ची की शादी करो, किसी गरीब मन का उसका सहायता करो जी। वो तो कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो आपको का धोखा है, जादू है, जादू है। हाँ जी। तो अघोरी ऐसे जादू कर सकता है या फिर ये सिर्फ नहीं, ये खाली आंखों का वो वहम है। कभी अघोरी ये सब चीज नहीं करता वो। जादू और शक्ति में थोड़ा सा अंतर समझाइए, ये क्या अंतर है शक्ति और? देखिए, जादू है आंखों का, बोलते हैं ना कि भटकाना। ठीक है, भ्रमित करना। ठीक है, कि मैं कबूतर निकालना, कभी वो करना, ये सब क्या आंखों का दोष? वो तो है, भ्रमित ही तो कर रहा हूँ वो जी। और तंत्र विद्या एक ऐसी है कि उसको जड़ से हटाना। अच्छा जी। अगर कोई इंसान किसी प्रकार से बोलते हैं ना कि दुविधा में है, परेशानी में है, उस चीज को निकालने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाता है जी। अगर कोई दुखी है, कोई प्रेम से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, जैसे परिवार के अंदर में दुखी है, कोई अदर कास्ट में शादी करने के लिए दुखी है, उस दुखी को दूर करने के लिए हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं कि इनका एक जोड़ा बन जाए, इसका कारोबार अच्छा चलने लग जाए, इसकी टेंशन दूर हो जाए। तंत्र का काम है सिर्फ अच्छे कार्य करना, बुरा कार्य कभी मत करो। तो लोग तंत्र से इतना डरने क्यों लग गए हैं आज? तो डरने ये लगता है ना कि बोलते हैं कि तपस्वी तो आपको कम मिलेंगे जी, पाखंडी बहुत मिलेंगे। वाह, तपस्वी कम है, पाखंडी ज्यादा है। हाँ जी। ठीक है। तो वो क्या अपने पेट के जुआरे के लिए, हाँ ये करो, वो करो, ये करो, वो सब ये है, ये चल रहा है। एक वीडियो आई थी अभी, हाँ जी, उसमें ना वो कहता है कि मैं मतलब मेरे पास शक्तियां हैं और मेरे पे देवियां खेलती हैं, और वो है ना जहाँ पे उनका वो नहीं लगता है, जहाँ बोलते हैं कि लोगों को बुलाया जाता है और दरबार लगता है जहाँ पे, वहाँ पे वो कहता है कि मेरे को 1 किलो घी चाहिए, 1.5 किलो घी चाहिए, जो भी बिना घी के आएगा उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सब क्या है गुरुजी? अच्छा एक बात बताइए, ये कोई तंत्र विद्या है क्या उसमें? अगर घी मांग रहा है कि आप घी दोगे तभी आप आओ, अरे ये तो दरबार है, दरबार माता कब बोलती है कि मुझे ये ला के दोगे तो मैं तुमको दर्शन दूंगी, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी? जी। कभी बोलती है क्या माता? अरे तुम्हारे अंदर में क्षमता है, तुम चलो दो, कोई बात नहीं है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है, वहां पे दान दो, किसी इंसान के पेट में जाए वो चीज दो आप। ठीक है। अरे घी उनको दे रहे हो तो माता बोल रही है क्या? और फिर वो बोल रहे हैं कि आना है तो घी लेके आना, नहीं तो मत आना। ये कभी परमात्मा ये नहीं बोलते हैं। ठीक है, कभी नहीं बोलते ये चीज। ठीक है। गुरुजी आपने बहुत सारे रुद्राक्ष डाल रखे हैं। हाँ जी। मैं थोड़ा सा रुद्राक्ष की तरफ अब आना चाहूंगा। मैंने भी रुद्राक्ष पहना है। बहुत लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके मन में रहता है कि वो भी रुद्राक्ष धारण करें। थोड़े से नियम बता दीजिए कि रुद्राक्ष किसको पहनना है और किसे नहीं पहनना है। देखिए, रुद्राक्ष मन को शांत करने के लिए, ये महादेव के बोलते हैं ना कि श्रृंगार है महादेव का, और महादेव एकदम शांत मिजाज के इंसान है। ठीक है, समझ ना कि बोलते हैं ना कि आजकल ये भ्रष्टाचार इतने हो गए हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल समझ ना, घर से निकले गुस्सा में निकले, घर में घुसे तो गुस्से में घुसे। ये बोलते हैं ना आर्थिक स्थिति समझ लो या कारोबार में देख लो या कोई भी चीज में देख लो, इसलिए रुद्राक्ष इसलिए पहना जाता है कि मन शांत रहे, परिवार अच्छा रहे। रुद्राक्ष बढ़िया चीज है, समझ ना। परमात्मा बोलते हैं ना शिव के पसीने से ये बनाई है रुद्राक्ष। आंसू से या पसीने से? आंसू से मान लो या पसीने से मान लो। ठीक है। उनके शरीर के अंग से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो गुरुजी मेरे को ये समझाइए, आजकल आपने बोला मन शांत रखना है। हाँ। मन शांत रखने के लिए आपने एक चीज और बोल दी कि डिप्रेशन भी आजकल बहुत लोगों को। हाँ जी। तो
बहुत सारे लोग काम धंधे को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आजकल लोगों की जो समस्या है ना वो चरम सीमा पर जा चुकी है। कोई काम धंधे से परेशान है, काम धंधे से कोई परेशान है। वशीकरण से परेशान है, किसी पे मारण क्रिया हो रखी है, किसी पे कोई प्रॉब्लम हो रखी है। मैं मारण क्रिया पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मेरे को ना आप ये बताइए कि इन सबका उपाय क्या है, कैसे किसी बुरे तंत्र से, ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जाए। देखिए, बोलते हैं ना बुरी नजर, बोलते हैं कि एक परिवार के अंदर में 5 भाई है, जी समझे ना। अगर एक भाई का भाग्य चल रहा है, जी 4 का नहीं चल रहा है, जी तो भाई कुछ नहीं करेगा। जी भाई के साथ में जो आई हुई पत्नी है वो उनका कान भरने लग जाती है हाँ कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं बढ़ रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। जी अरे उसका भाग्य चल रहा है, अगर वो सही तरीके से चल रहा है तो उसका भाग्य चल रहा है, ठीक है। तुम भी सही चलो, तुम भी अच्छे परिश्रम करो, तुमको भी मिलेगा। परमात्मा ये नहीं बोलता कर्म करो फल मिलेगा। अच्छा जी। अगर कर्म ही नहीं करोगे, तुम दूसरे के देख के जलोगे, तो कहाँ से फल मिलेगा आपको। फिर वो कराते हैं ये सारे काम। फिर वो देखते हैं कि हाँ इसने लगता है कि मेरे कार्य को बांध दिया। बोलते ना पत्नियां पति के दिमाग में यही चीज डाल देती है कि आपके भाई या उसकी पत्नी ने ऐसा वहां पे किया रहा, वो किया रहा, तो वो उस चक्रों में आके अपना घर खराब कर लेते हैं। ठीक है जी। तभी वो ब्लैक मैजिक वगैरह, तभी वो ब्लैक मैजिक वो सब बुझाते हैं। बोलते हैं कि शमशानी हो चाहे कब्रिस्तानी हो, कहाँ के भी हो, वो लोग कुछ पैसे के लिए किसी का बुरा कर देते हैं। ब्लैक मैजिक है ना, तंत्र को बोला जाता है काला तंत्र। हाँ, काला तंत्र जानता हूँ है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अघोरी सिर्फ तंत्र करता है सात्विक वाला या तामसिक वाला, या वो ब्लैक मैजिक भी करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक तो इसलिए करता है कि बुरी चीज को काटने के लिए बुरा चीज की धारणा करनी पड़ती है। अच्छा, लोहे की काट लोहे से होती है। ठीक है। अगर सात्विक पूजा करेगा तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, इतना समय लगेगा कि उसकी उम्र आधी हो जाती है। अच्छा जी। वो तंत्र विद्या बोलते ना ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक ऐसी है कि तुरंत करो समाधान पाओ। वो साधना के अंदर ही होती है, ये तंत्र विद्या के अंदर ही होती है। ये तंत्र विद्या के अंदर ही आता है। तंत्र विद्या के अंदर ही ये सारी चीज आती है। तो इसकी जो कार्य प्रणाली है, जैसे अलग अलग वेस्टर्न की बाहर के देशों की बात करें, वहां पे भी ब्लैक मैजिक चलता है, हिंदुस्तान में भी चलता है, फिर अलग अलग शहरों में चल रहा है। जैसे आपने कलकत्ता का नाम लिया, हाँ जी। कलकत्ता का बहुत ज्यादा पावरफुल है, असम का बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पे शक्तिपीठ है ना, सब बदल जाते हैं क्या? अलग अलग जादू हो जाते हैं क्या? देखिए अलग अलग जादू में होती है उनकी। बोलते हैं ना जैसे गुरु का ज्ञान मिलेगा वैसे फल मिलेगा उनको। ठीक है, गुरु के ज्ञान पे है। गुरु के ज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं है। टेक्निक घूम फिर के वही है, उनको पूजनी देवी ही। हाँ जी, वो भी तो किसी बोलते हैं ना परमात्मा का नाम ही तो लेते हैं वो भी। बिल्कुल। ये तो है नहीं कि अपने मन के अंदर से और कोई शक्तियां निकालते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आती है शक्तियां ऊपर से ही। ठीक है। नहीं, उसकी साधना करनी पड़ती है, उसके ऊपर में वो अपना कार्य करना पड़ता है तंत्र विद्या के लिए। ठीक है जी। कभी कभी अपना भी लहू लगाना पड़ता है माता को भोग के लिए, लगाना खुश करने के लिए। ठीक है। रावण ने भी कई बोलते हैं साधना की, अपनी गर्दन काट काट के अग्नि के अंदर में फेंका, तब जाके शिव प्रकट हुए थे। तभी उनको नाम दशानंद मिला। जी, मिला था ना। बिल्कुल सही बात है। तो साधना से ही तो मिला वो चीज। तंत्र विद्या से करने से अपनी हाँ किया कि हे परमात्मा, आप जिस तरीके से खुश होगे उस तरीके से मैं आपको भेंट दूंगा। ठीक ठीक। तो गुरुजी, आपने स्टार्टिंग में ना मारण क्रिया का जिक्र किया था। हाँ। ऑफ कैमरा हमने बात की थी कि मारण क्रिया के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से आपने बोला कि ज्यादातर सिर्फ मुड़ करनी चल रहा है। हाँ, मटकी हांडी जाती है, हांडी जाती है, उस पे गिर रहा है वो। आपने बताया कि आप बाण चलाते हैं। हाँ जी, बंगाली में बाण होता है, आसामी में बाण होता है। समझाइए इसको थोड़ा विस्तार से, ये कैसे अलग है मारण क्रिया? उसमें समय होता है। ठीक है। मारण विद्या में समय डाला जाता है। ठीक है जी। समझ ना, जैसे उस इंसान का कोई भी अंग का एक चीज, सर का बाल हो गया, पाँव की मट्टी हो गया, या उसके पहने हुए कोई कपड़ा हो गया, उसकी छवि मतलब उसकी फोटो। ठीक है जी। उसी के ऊपर में ही ये बाण तैयार किया जाता है। बाण हुआ तैयार? हाँ जी। ठीक है। ये हमारी बोलते हैं कि बंगाली के अंदर में माँ काली की चीज है। हमारे गुरु ने एक ही चीज बोला रहा, किसी को बोलवे ना, किसी को बताना नहीं है। कि मारण विद्या अगर हम लोग सबको बताने लग जाएंगे, समझ ना, अगर किसी बोलते हैं ना कि जैसे मारण विद्या
मारण विद्या अगर हम लोग किसी को सबको बताने लगे कि इस तरीके से करने से आप अपने दुश्मन को नाश कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटी छोटी बातों पे मारण विद्या चालू कर देंगे। बिल्कुल, फिर तो बाढ़ चालू हो जाएंगे जब। बाण चालू हो जाएगा। तो बाणटा एरकम আছে कि ওর মধ্যে রক্ত भी लागे, हाड्डी भी लागे, गंगाई जल लागे, भस्म भी लागे, और ऊपरे पुतला भी बनाते हुए আমাকে। নিম্বুটা দরকার লাগে, জলটা भी দরকার লাগে, এইগুলো করলেই তারপরে ওর মুডটা छेड़ते हुए আমাকে बोलते ना बांटा तैयार करे আমাকে छेड़ते हुए, ठीक है, उसके नाम से हमको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें समय डाला जाता है, ठीक है, 13 दिन, 21 दिन, 27 दिन, सवा पैर। ठीक है जी। उसको लगते ही समझ लो कि अपने आज लग गया, और उसमें समय डाला हुआ है 7 दिन का या 9 दिन का, ठीक है जी, तो 9 दिन का वो तड़पेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी। अगर हम भी चाहे तो हम भी नहीं जीवा सकते। बाण का कोई इलाज नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी अघोरी तांत्रिक के पास नहीं है। आपने भी बताया जैसे इसमें नींबू भी लग रहे हैं, हड्डी भी लग रही है, ठीक है, और आपने बताई सारी सामग्री लगती है। कोई ऐसी सीक्रेट सामग्री है जो आज तक बताई ना जाइए और वो लगती हो उसके अंदर? मुर्दे, जो मुर्दे जलता है, मुर्दे की हड्डी निकाली जाती है। मुर्दे की हड्डी? हाँ जी। अच्छा जी। जो जल रहा है ना, जैसे उन जला के चले जाते हैं, फिर उसमें से उनका अंग का निकाला जाता है, हड्डी टाइप। ठीक है जी। फिर उसका पुतला बनाया जाता है, पुतले के अंदर में उसकी फोटो लगाई जाती है पुतले के ऊपर में, फिर वो हड्डियां उसके अंदर में चुभोई जाती है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, कि उसकी तो मृत्यु हो गई है, ठीक तो है, इसकी मृत्यु करनी है, इसकी करनी है अब, ठीक है। वो उसको टानेगा, वो तो उसको ठीक टानेगा कि उसका अंग इसके अंदर में आ रहा है, और फिर हमारी लगती है तंत्र विद्या, ठीक है जी, कि उसको जागृत करने के लिए, उसको उठाने के लिए, समझ गए ना जी। तो बाद में बाण हम लोग फेंकते हैं ना, तो वहीं पर प्रयास हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो मुर्दा अपने आप टान के वो ले जाएगा उसको। ठीक है। तो ये तो जी तरीका भी गलत है ना, अगर हम किसी का मारण कर रहे हैं तो मारण किस लिए कर रहे हैं, ये तो देखो पहले आप। ऐसा नहीं है कि हर कोई आया कि मुझे वो परेशान करे उसको मार दो आप, ठीक है जी। ऐसा नहीं है। जब तक मैं देखूंगा नहीं ना अपने माँ की शक्ति के द्वारा, जब तक मैं नहीं देखूंगा कि ये वाकई में इतना परेशान है कि ये खुद मरने वाला है, समझ ना, इतना परेशान हो गया है कि ये इसको मारने वाला है, उसको बचाने के लिए उसको ये प्रक्रिया की है। अच्छा, कोई किसी को गलत तरीके से करता तो आप उसे बचाते हो मैं। ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी आ गया कि भैया मुझे वो परेशान कर रहा है उसको आप मार दीजिए, ऐसा नहीं है। पहले मैं देखूंगा, मैं अपनी जोत के अंदर में माँ की जोत जला के पहले देखूंगा मैं कि वो इंसान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो गलत कार्य की तो लिए नहीं कर रहा। हाँ जी, ठीक। अब बोलते ना कोई भाई आता है भाई को मराने के लिए, ऐसे थोड़ी मार दूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारी शक्तियां भी तो लगती है, इसमें हमारी साधना लगती है, हमारे क्या नहीं लगते इसमें। बिल्कुल। तो गुरुजी आज जो अपनी सारी बातें बताई है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो जहां तक मैंने सुना है, ये अब तक का मुझे सबसे हॉरर पॉडकास्ट और सबसे ऑथेंटिक पॉडकास्ट लगा है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है। बंगाली तंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं शुरू से सुनता हुआ आया हूँ। ये पावरफुल दो ही नाम विख्यात है, आसाम और बंगाल। बंगाल दो ही शक्ति है। मैं आपसे और भी गहरी चर्चा करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ना इस पॉडकास्ट के अलावा एक दूसरे पॉडकास्ट में भी इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जनता संतुष्ट नहीं हुई है, उनको और चाहिए जरूर। तो मैं चाहूंगा आप हमारे दूसरे एपिसोड में भी प्रस्तुत रहे, यहाँ पे इनके सवालों का आप जवाब दें जो भी कमेंट्स में आएंगे। जरूर जरूर मिलेगा उनका जवाब। कोई लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि विपदा पड़े जी कि हाँ भैया अब मुझे मेरे ऊपर में ये चीज हो रही है, अब मैं अपने मृत्यु के करीब आ रहा हूँ, तब मृत्यु का इस्तेमाल करिए, नहीं तो मत करवाइए आप किसी ओर से। बिल्कुल। वो भी एक इंसान है जी, वो भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का है। ऐसा काम कभी किसी से मत करवाइए। मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन किसी और से ही मत करवाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है। हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है, कि लोगों को पता चले कि सनातन में कितनी ज़्यादा शक्ति है, कैसे कैसे महान लोग हमारे सनातन में हैं। आप लोग गलत चीज़ें कभी प्रयोग मत कीजिए, दूसरों की हानि मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा।
अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने हो सके उतने ज़्यादा कमेंट कीजिए, पूछिए महाराज जी से अपने जितने भी सवाल है, वो सारे सवालों के जवाब देंगे, कमेंट्स में कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हम इन्हें दोबारा नए एपिसोड में बुलाएंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। जय श्री महाकाल।